फ्रेंड्स, क्लास 12 यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का ये लेक्चर नंबर 6 है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने पैकिंग एफिशिएंसी, डेंसिटी और न्यूमेरिकल में हम लोग ने प्रैक्टिस किया था। तो यह आज का टॉपिक है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, यानी कि ठोसों में अपूर्णताएं। तो क्रिस्टल सॉलिड्स में जो आपका अपूर्णताएं होती हैं, यानी कि कुछ डिफेक्ट्स होती हैं, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहला विषय है आपका पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है, नाम से ही आप समझिएगा। डिफेक्ट्स मतलब दोष होता है, पॉइंट मतलब एक कोई निश्चित पॉइंट होता है, यानी कि एक निश्चित पॉइंट या एटम पर अगर आपका कोई डिफेक्ट होता है या कुछ अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होता है तो उसे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं। आइए डेफिनेशन क्या कहता है उसे देख लेते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट और एन एटम, या कुछ भी इरेगुलरिटीज़ होती है या डेविएशन होता है अपने एक नेचुरल अरेंजमेंट में, तो उसे हम लोग एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, तो उसे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। हिंदी में एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष होते हैं या कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं लाइन डिफेक्ट्स। लाइन डिफेक्ट्स का मतलब समझ गए होंगे, डिफेक्ट्स यानी कि दोष, और लाइन मतलब एक पंक्ति में। तो पूरे पंक्ति में, है ना। पिछला हम लोग पॉइंट डिफेक्ट में क्या था, एक पॉइंट पर आपका डिफेक्ट होता था, लेकिन लाइन डिफेक्ट में एक पूरी पंक्ति में, एक पूरी लाइन में आपका डिफेक्ट होगा। यानी कि लाइन डिफेक्ट्स आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रोज ऑफ लैटिस पॉइंट, है ना। पूरे रो में आपका इसमें डिफेक्ट होता है। तो हिंदी में जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन रेखीय दोष होते हैं या कहलाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है। तो दो फेमस आपका डिफेक्ट्स होता है, एक फ्रैंकल डिफेक्ट और एक शॉर्टकी डिफेक्ट। उस पर हम लोग बात करेंगे और कुछ कुछ मेन पॉइंट्स है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स या बिंदु दोषों के प्रकार। तो पहला आपका है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है या कब होता है? व्हेन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट एंड प्रेजेंट एट इंटरस्टियल साइट। व्हेन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, यानी कि उसका जो नॉर्मल अरेंजमेंट है, अगर वहाँ से कोई आयन अगर मिसिंग है, नहीं मिल रहा है, और वहाँ से यानी कि हट कर अगर दूसरी जगह चला गया, दूसरा जगह मतलब इंटरस्टियल साइट, यानी कि अपना ही क्रिस्टल में दूसरी जगह, तब उसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। हिंदी में फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर, वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान, अंतराकाश स्थान का मतलब जैसे कि आपका अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, तो एक एटम जो है यहाँ से आपका हट कर अपना वो उसी अरेंजमेंट में दूसरे जगह चला जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ हम लोग एग्जांपल्स इसका फ्रैंकल डिफेक्ट का। फ्रैंकल डिफेक्ट आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एटम जो है अपने एक रेगुलर अरेंजमेंट को छोड़कर दूसरी जगह अपने ही अरेंजमेंट में चला जाता है, अपने ही अरेंजमेंट में दूसरी जगह चला जाता है, तो उसे हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देखिएगा, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं आपका AGBR का या ZNS का। तो AGBR का ले लेते हैं, AGBR तो दोनों में हो जाता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे कि देखिएगा, ये AG है प्लस BR माइनस AG प्लस, मान लीजिए यहाँ से आपका BR माइनस या AG प्लस, आपका एक आयन आपका मिसिंग है, मान लीजिए BR माइनस मिसिंग है, तो BR माइनस मिस होकर यहाँ से कहाँ चला जाएगा? BR माइनस यहाँ पर चला जाएगा। बाकी यहाँ देख लीजिए BR माइनस, यहाँ देख लीजिए AG प्लस, BR माइनस AG प्लस। तो आप यहाँ क्या देखें, आपने देखा कि यहाँ पर से BR माइनस वैकेंट हो गया है, यानी कि उस जगह को छोड़ दिया है और दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है अपने ही अरेंजमेंट में। तो ऐसा दोष को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं या फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स है, उसे हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट्स क्या है? नो इफेक्ट ऑन डेंसिटी। आप देख रहे हैं कि कोई भी आयन या कोई भी एटम अपनी जगह को सिर्फ छोड़ा है,
पूरे अरेंजमेंट को नहीं छोड़ा है, बाहर नहीं निकल गया है, कुछ इसमें ना घटा है ना बढ़ा है, तो डेंसिटी इस पर क्या होगा, डेंसिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रहा बात इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, यानी कि लो हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जाएगा। और ये कब देखा जाता है, यानी कि कैसा जगह देखा जाता है, जहाँ पर लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन और एनायन हो, यानी कि धनायन और ऋणायन के आकार में अगर बड़ा अंतर होता है तब हम लोग फ्रैंकल दोष देखते हैं, जैसे कि आपका ZnS हो गया और AgBr हो गया, है ना। अब बात करते हैं कि AgBr जो रेड कलर का हमने क्यों लिखा है। यहाँ पर जो AgBr जो है आप रेड कलर का देख रहे हैं, इसका मतलब है कि AgBr जो है फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों का एग्जाम्पल हो सकता है। यानी कि अगर आपको फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट का एग्जाम्पल पूछ रहा है, आपको नहीं याद है, तो दोनों में AgBr लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट equal number of cation and anion are missing from the lattice site and present outside the crystal। इसका मतलब हो गया कि शॉर्टकी डिफेक्ट कहाँ पर देखा जाएगा, जहाँ पर आपका कैटायन और एनायन इक्वल नंबर में उस क्रिस्टल से मिसिंग रहेगा। इक्वल नंबर कैटायन है यानी कैटायन प्लस एनायन माइनस, तो प्लस माइनस का जो आयन है वो आपका इक्वल नंबर में क्रिस्टल से मिसिंग रहेगा, यानी कि पूरा अरेंजमेंट से वो हट ही जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा, आपको नहीं दिखाई देगा। तो वैसे दोष को हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट हिंदी में देख लेते हैं। समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर क्रिस्टल के बाहर चले जाते हैं। तो इसे याद रखिएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आप ऐसे बोल सकते हैं कि शॉर्टकी में शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट हम लोग बोलते हैं ना कि अरे ये शॉर्ट कर गया, जा खत्म हो गया, तो वैसे ही आप याद रख सकते हैं कि शॉर्टकी में शॉर्ट कर रहा है, यानी कि क्या शॉर्ट कर रहा है, कैटायन और एनायन शॉर्ट कर रहा है, तो ये याद रखिएगा आप। तो शॉर्टकी में आपका शॉर्ट कर रहा है। तो यहाँ देखिएगा क्या हो जाता है आपका, जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका, AgBr ही ले लेते हैं क्योंकि AgBr जो है साइड फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों में नज़र आता है। तो देखते हैं कि इस AgBr शॉर्टकी में किस प्रकार से नज़र आएगा। तो Ag प्लस Br माइनस, यहाँ से मान लीजिए फिर Ag प्लस जो है आपका गायब हो गया और यहाँ पर Br माइनस है, फिर यहाँ पर आपका Br माइनस, ठीक है, Ag प्लस, और फिर यहाँ पर मान लीजिए Br माइनस आपका ख़त्म हो गया तो Ag प्लस। तो यहाँ देख रहे हैं कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन, यानी कि यहाँ पर आपका Ag प्लस गायब हुआ था और यहाँ पर आपका Br माइनस गायब हो गया है ना। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कैटायन और एनायन यानी कि दो आपका यहाँ पर मिसिंग है। तो इसके वजह से क्या होगा आपका, तो जिसका डेंसिटी होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि घनत्व आपका घट जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो जाएगा, यानी कि उच्च उपसंयोजन संख्या हो जाएगा। और ये कहाँ देखा जाता है, यह देखा जाता है स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन और एनायन, यानी कि कैटायन और एनायन का जो साइज है उसमें से अगर कम अंतर रहेगा तब आपका ये शॉर्टकी डिफेक्ट आपको दिखेगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी कि चुंबकीय गुण। तो इसमें हम लोग 3 पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। एक फेरी होता है, एंटी फेरी होता है, वो 2-3 लाइन का होता है, आप अपने बुक से उसे पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए जो मेन टॉपिक से उसमें हम लोग आ जाते हैं, यानी कि पहला है आपका पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि अगर आप चुंबक उसके उस पदार्थ के सामने लाइएगा तो वो वीकली अट्रैक्ट करेगा। वो ऐसा क्यों करेगा, दे आर मैग्नेटाइज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि जो मैग्नेट आप उसके पास ला रहे हो तो उसी डायरेक्शन में वो अपने आप को अरेंज कर लेगा। दे लूज दिस देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जैसे ही आप चुंबक को हटाइएगा यानी मैग्नेटिक फील्ड हटाइएगा तो पैरामैग्नेटिज्म यानी कि अपना जो चुंबकीय गुण है वो खो देगा। तो पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है असली बात, जो पता चलता है आपका कि कोई भी चीज़ आपको दिया हुआ है यानी कि O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस Cr3 प्लस अगर आपको दिया हुआ है तो उसमें कहना है कि अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होता है ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि कम से कम अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वह पैरामैग्नेटिज्म कहलाएगा, अनुचुंबकत्व कहलाएगा।
उसे पता करने का तरीका क्या है कि आप जैसे कि Fe3+ है या Cr3+ है, तो आप उसमें देखिएगा कि जैसे कि आप Fe3+ आप देख रहे हैं तो इसका होता है 4s2 और 3d6, है ना। तो 3+ है यानी कि आप क्या होगा, आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 तो 4s से निकल जाएगा और एक आपका 3d से निकल जाएगा। तो 3d से निकलने के बाद तो d आप देख रहे हैं कि 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आप देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे, इस प्रकार से, यानी कि आप देख रहे हैं कि इसमें 5 आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि Fe3+ क्या है, वो एक पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करेगा। इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा कि पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। पैरामैग्नेटिज्म वो होता है जो आपका मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्टेड होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड आप उसके पास लाते हो तो वो सेम डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेते हो तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रॉपर्टी है वो हट जाता है। और पैरामैग्नेटिज्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आपका रहेगा कम से कम एक भी, तब आपको पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, जैसे कि आप O2 Cu2+ Fe3+ Cr3+ में आप देख सकते हैं। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है। अनुचुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिज्म, अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं, यानी कि वो उससे अट्रैक्ट होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो देते हैं। अनुचुंबकत्व का कारण एक अथवा अधिक अयुग्लित यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल O2 Cu2+, Fe3+, Cr3+, ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट होता है आपका डायमैग्नेटिज्म। आइए देखते हैं डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जस्ट पैरामैग्नेटिज्म का उल्टा, वो क्या था, वीकली अट्रैक्टेड था, तो डायमैग्नेटिज्म क्या होगा, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि एग्जांपल आपका H2O, NaCl, C6H यानी कि बेंजीन आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सच सब्सटेंसेस। दे आर वीकली मैग्नेटाइज इन मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। पैरामैग्नेटिज्म क्या था, सेम डायरेक्शन, डायमैग्नेटिज्म क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। तो डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय दो सब्सटेंस इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जैसे कि पैरामैग्नेटिज्म के देखे थे कि आपका जो सब ऑर्बिटल्स है यानी कि इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा था वो अनपेयर्ड आ रहा था, लेकिन डायमैग्नेटिज्म में क्या आएगा, डायमैग्नेटिज्म में आपका सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करेगा। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्स द मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऐसा क्यों होता है कि आपका जो पेयर्ड होता है वो आपका डायमैग्नेटिज्म शो करता है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो मैग्नेटिक मोमेंट्स को क्या करता है, कैंसिल कर देता है, एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। ठीक है, तो हिंदी में एक बार हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। तो प्रतिचुंबकत्व क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, यानी कि रिपेल होते हैं। H2O, NaCl और C6H6 ऐसे पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं। प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युगलित होते हैं, यानी कि पेयर्ड होते हैं, और इनमें युगलित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी कि अयुगलित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यानी अनपेयर्ड नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का युगलित होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस से निरस्त कर देता है और वे चुंबकीय गुण नहीं दर्शाते। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का हो जाता है फेरोमैग्नेटिज्म। आइए देखते हैं, ये लास्ट टॉपिक है, उम्मीद करते हैं कि हम लोगों का। तो फेरोमैग्नेटिज्म या लौह चुंबकत्व क्या होता है, तो ए फ्यू सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, आप इसे याद रख सकते हैं फेकोनी से या फेनिको से। फे यानी कि फेनिको या फेकोनी, उससे आप याद रखिएगा कि फेकोनी आपका जो पदार्थ होता है वो फेरोमैग्नेटिज्म यानी कि लौह चुंबकत्व प्रॉपर्टी या गुण शो करता है ना। तो कुछ और है आपका, गैलोडियम भी आपका होता है, एंड CrO2 आर अट्रैक्टेड बाय स्ट्रांगली बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाने पर वो उससे स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाता है, तो इसे फेरोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। बिसाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिस सब्सटेंस कैन बी परमानेंट मैग्नेटाइज। तो अब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के अलावा इसमें एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब मैग्नेटिक फील्ड को आप उधर से लेके चले जाते हो तो
फिर भी इसमें मैग्नेटिक गुण जो है उस सब्सटेंस में यानी कि आयरन कोबाल्ट निकल में आपका दिखता है और वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है, यानी कि वह भी अब मैग्नेटिक गुण उसमें आ जाता है। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। कुछ पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल, गैडोलीनियम और CrO2 बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। प्रबल आकर्षणों के अतिरिक्त ये स्थायी रूप से चुंबकित किए जा सकते हैं। तो आज इस लेक्चर के साथ क्लास 12 यूनिट 1 सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था का ये चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरी सीरीज़ यूनिट 1 का आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपना राय कमेंट के द्वारा आप हमें पहुंचाने की कोशिश करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।